नमस्कार। एक पल के लिए सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप अपना खुद का यूनाइटेड नेशंस बना रहे हैं। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो सामने आ रही है। आइए इस पूरे चौंकाने वाले घटनाक्रम की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप सच में एक नया वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर रहे हैं? एक ऐसा संगठन जहां के नियम, जहां की मेंबरशिप और यहां तक कि शांति की परिभाषा भी सब कुछ पूरी तरह से उनके कंट्रोल में होगा? चलिए इस पूरे आइडिया की गहराई को समझते हैं। और पता है, इस खास क्लब में परमानेंट सीट की कीमत क्या है? पूरे $1 बिलियन। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही इस पूरे मामले में लगे बड़े बड़े फाइनेंशियल और जियोपॉलिटिकल दांव को साफ कर देता है। ठीक है, तो आइए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बोर्ड ऑफ पीस या शांति बोर्ड आखिर है क्या चीज, और इसका ढांचा इसे यूनाइटेड नेशंस के सामने एक ताकतवर विकल्प कैसे बनाता है। तो देखिए, ये जो बोर्ड ऑफ पीस है ना, ये एक बेहद चुनिंदा, एकदम एक्सक्लूसिव ग्रुप है। इसमें सदस्यता सिर्फ उन्हीं देशों को मिलेगी जिन्हें ट्रंप पर्सनली इनवाइट करेंगे। मतलब ये पूरी तरह से ट्रंप के विवेक पर काम करेगा और उन्हीं के पास मेंबर्स को रखने या हटाने का पूरा अधिकार होगा। ये यूएन के उस सिस्टम से बिल्कुल उल्टा है जहां कई देश मिलकर फैसले लेते हैं। ये शब्द सीधे उस चिट्ठी से लिए गए हैं जो ट्रंप ने दुनिया के नेताओं को भेजी हैं। आप समझिए, ये सिर्फ एक दावा नहीं है, ये एक सोची समझी ब्रांडिंग है। इस प्रोजेक्ट को दुनिया के मौजूदा संस्थानों से बेहतर और ज्यादा असरदार दिखाने की एक कोशिश। चलिए अब जरा इसके मेंबरशिप मॉडल को समझते हैं कि आखिर कोई देश इस एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा ही अनोखा और कह सकते हैं विवादास्पद मॉडल अपनाया गया है जो ताकत और पैसे को सीधे सीधे जोड़ता है। यहाँ देखिए, दो तरह की मेंबरशिप है। एक है सामान्य यानी बेसिक, जो मुफ्त है, लेकिन एक पेच है, ये सिर्फ 3 साल के लिए है और इसे आगे बढ़ाना है या नहीं, ये पूरी तरह से चेयरमैन यानी ट्रंप पर निर्भर करेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर कोई देश $1 बिलियन दे देता है तो वो बन जाता है परमानेंट मेंबर हमेशा के लिए, और जाहिर है बोर्ड के फैसलों में उसका असर भी परमानेंट रहेगा। तो यहां उठता है $1 बिलियन का सवाल। ये जो अरबों डॉलर की मेंबरशिप फीस आएगी, वो आखिर जाएगी कहां? कौन मैनेज करेगा इतना बड़ा फंड, और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? ये सारा पैसा जाएगा द बोर्ड ऑफ पीस फंड में। और इसे मैनेज कौन करेगा? चेयरमैन यानी डोनाल्ड ट्रंप, और एक एग्जीक्यूटिव पैनल जिसे वो खुद चुनेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि इस पैनल में उनके दामाद जेरेड कुशनर जैसे करीबी लोग शामिल हैं। इसी वजह से इस फंड की पारदर्शिता और इसके इरादों पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। अब ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। ये बोर्ड शुरू तो एक खास मकसद के लिए हुआ था, लेकिन अब इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। इसे कहते हैं मिशन क्रीप, मतलब जब कोई संगठन अपने असली मकसद से धीरे धीरे बहुत आगे निकल जाता है। जब ये बोर्ड बनाया गया था तो इसका घोषित उद्देश्य सिर्फ एक था, इजराइल गाजा संघर्ष को सुलझाना। एक सीमित फोकस्ड लक्ष्य, जिसने इसे एक खास संकट को हल करने वाली पहल के तौर पर पेश किया। लेकिन अब ट्रंप की चिट्ठी में ये कहा जा रहा है, ये साफ दिखाता है कि कैसे एक छोटे क्षेत्रीय लक्ष्य से बढ़कर अब एक ग्लोबल महत्वाकांक्षा सामने आ गई है। यानी अब इसका मकसद दुनिया भर के संघर्षों को सुलझाना और विश्व शांति लाना है, जो कि सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस का काम है। और इस बोर्ड को शुरू करने के लिए कोई लंबी चौड़ी प्रक्रिया भी नहीं चाहिए। अगर बुलाए गए सदस्यों में से सिर्फ 3 देश भी इसके चार्टर पर साइन कर देते हैं तो ये बोर्ड एक्टिव हो जाएगा, वो भी बिना यूएन जैसी किसी दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मंजूरी के। ये इससे स्थापित ग्लोबल नियमों को नजरअंदाज करने की एक जबरदस्त ताकत देता है। जाहिर है, इस बोर्ड के स्ट्रक्चर और इसके चेयरमैन को दी गई अनलिमिटेड शक्तियों को लेकर गंभीर चिंताएं भी उठ रही हैं। आलोचक इसे एक नए तरह के उपनिवेशवाद यानी नियो कॉलोनियलिज्म के तौर पर देख रहे हैं, जहां पैसे और पॉलिटिकल पावर के जरिए अपना दबदबा बनाया जाता है। चार्टर के हिसाब से देखें तो चेयरमैन के पास लगभग बेहिसाब ताकतें हैं। कौन मेंबर बनेगा, इसका ऑफिशियल सिंबल क्या होगा, किसे अंदर आने की इजाजत है, किसे बाहर निकाला जाएगा, सब कुछ ट्रंप तय करेंगे। यहां तक कि वो अपने बाद आने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति को भी इसका हिस्सा बनने से रोक सकते हैं, जो इसे अमेरिकी विदेश नीति से अलग एक पर्सनल पावर सेंटर बनाता है। एक पश्चिमी राजनयिक ने नाम न बताने की शर्त पर इसकी तीखी आलोचना की है। उनका तर्क है कि इस बोर्ड के जरिए अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे देशों की जमीन और उनकी नीतियों की निगरानी करेंगे। ये नियो कॉलोनियलिज्म का एक क्लासिक उदाहरण है,
जहां बिना सेना भेजे आर्थिक और राजनीतिक ताकत के जरिए अपना प्रभाव डाला जाता है। तो आखिर दुनिया इस बड़े प्लान पर कैसे रिएक्ट कर रही है? 60 से ज्यादा देशों को न्योता भेजा गया है और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो काफी मिलीजुली हैं। इससे साफ पता चलता है कि दुनिया इस मुद्दे पर कितनी बंटी हुई है। एक तरफ अर्जेंटीना और पाकिस्तान जैसे देश हैं जो सार्वजनिक तौर पर इस न्योते को स्वीकार कर रहे हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन, फ्रांस और जर्मनी जैसे कई बड़े देश पूरी तरह से चुप हैं। रूस और चीन को तो शायद न्योता मिला ही नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस से भी इसकी आलोचना हुई है, जो इस पहल की जटिलता को दिखाता है। और जहां तक भारत की बात है तो अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है कि भारत को इनविटेशन मिला है या नहीं। और अगर मिला भी है तो भारत की यह चुप्पी एक सतर्क और स्ट्रेटेजिक अप्रोच का संकेत देती है। मतलब भारत किसी भी पक्ष में जाने से पहले इसके नफा नुकसान का सही से आकलन कर रहा है। तो अंत में हम एक बड़े सवाल पर आके रुक जाते हैं। क्या ये बोर्ड ऑफ पीस सच में ग्लोबल गवर्नेंस का एक नया मॉडल बनाने की गंभीर कोशिश है, या फिर ये पर्सनल और राष्ट्रीय हितों को साधने के लिए बनाई गई एक ग्लोबल मनी मेकिंग स्कीम है? इसका असली चेहरा क्या है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।